हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो आज है मार्गशीर्ष का लास्ट गुरुवार, 4th गुरुवार। तो आज हमारा फास्ट है। तो हम सुबह उठ के नहा के धो के पूजा के लिए रेडी हो गए थे और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था सारा चीज़ पूजा करने का। तो मम्मी जो है सब करते जा रहे थे और मैं मम्मी को हेल्प कर रही थी। तो हम दो अभी जब से हम दोनों हैं तो दोनों मिल के भी करते, मतलब मम्मी को मैं सब रेडी करके देती हूँ, मम्मी करते हैं। तो आज जो है उद्यापन करना है। आज है लास्ट हमारा फास्ट, आज लास्ट दिन है। तो ऑलरेडी ना थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज जीवू और डोडा दोनों भी जो है ना, जिसकी वजह से हमारा लेट ही हो जाता। हमारा पूजा हो गया था डन। तो हमारा पूजा होने के बाद जीवो आ गई थी घंटे लेके। तो जीवो ने गाइस ऐसे ही करती है, जब हम पूजा करते हैं उस टाइम पे उसका ध्यान पूजा में नहीं रहता है। जब हमारा पूजा होता है तो वो स्पेशली उसके बाद में आती है पूजा करने के लिए। तो घंटी बजा बजा के आ गई थी अपना पूजा करने के लिए। पूजा सब होने के बाद मैं बैठ गई थी वेजिटेबल कटिंग करने, क्योंकि आज के दिन जो होता है, आज के दिन मीन्स मार्गशीर्ष में देवी को नैवेद्य भी रखना रहता है। तो मैं जो है मम्मी को सारा चीज़ रेडी करके दे देती हूँ, कटिंग सब, फिर मम्मी बना लेते, क्योंकि जीवो या तो ना करने नहीं देती है। तो जीवो अपना मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने बोला था उसका टॉय का नाइफ़ लेके आ। तो वो नाइफ़ लेके आके बैठी थी और एक एक मुझे लेडीज़ फिंगर देते जा रहे थे, मैं अपना कटिंग करते जा रही थी। तो मैं कुछ भी काम करूँ, कुछ भी गाइस, कुछ भी, बाथरूम में कपड़ा धोने से हो गया, बाथरूम धोने से हो गया, जब कुछ करने जाती है तो मेरी बेटी साथ में आ जाती है पीछे और उसके बाद में ना मुझे काम करने नहीं देती है। अभी तो भी बहुत शांत बैठी है। अदरवाइज़ जीवू ने ना भी गाइस बहुत परेशान कर दिया है। वो इतना मस्ती करने लगी है, इतना ज़्यादा मस्ती करने लगी है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जीवू का, कि एक भी नहीं सुनती है वो। तो ऐसे करते करते मैं अपना काम करती है। आज तो भी वो बोलते हैं ना भगवान साथ देता है, तो वही बात है। जीवू पता नहीं कैसे आज चुपचाप बैठी थी और मुझे करने दे रही थी। तो मैं अपना काम फटाफट से कर रही थी। तो मम्मी को डोडा है तो डोडा का भी सारा करना पड़ता है। तो मम्मी जो है डोडा को नहलाने गए थे, तो मैंने बोला आप नहला लो, तब तक मैं एटलीस्ट खाना बनाने का सब रेडी करके बैठती हूँ। जीवू का ड्यूटी हो गया था ख़त्म। तो जीवू जो है चली गई थी अभी डोडा लो के पीछे। तो मैं दूसरा भाजी लेके बैठ गई थी कटिंग करने। तो एंजल मेरी साथ में ही आके बैठी थी। तो एंजल भी ऐसे ही है कि जब मैं कुछ भी काम कर रही थी ना तो वो मेरे साथ ही हमेशा रहती है। बट वो जीवू जैसी मेरी मस्ती नहीं करती, वो चुपचाप पीसफुली बैठी रहती है और मेरा वेट करती रहती है कि मैं कब भी फ्री होगी करके। अगर मैं बाथरूम में काम कर रही हूँ तो बाथरूम के बाहर आके चुपचाप बैठेगी। अगर मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ या किचन में काम कर रही हूँ तो वो मेरे पीछे आके किचन में बैठेगी। तो उसका प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ रहता है। और मैं जीवू को हमेशा बोलती हूँ कि जीवू, तेरे से अच्छी तो बहुत 100% अच्छी मेरी एंजल है, जो कभी भी बिल्कुल परेशान नहीं करती है हमें। कितनी शांत बच्ची है हमारी। आज जो है नैवेद्य के लिए मैं चपाती रखने आ रही थी। तो पापा के टिफ़िन में भी रोज़ चपाती देना पड़ता है, चपाती भाजी पापा लेके जाते हैं टिफ़िन के लिए। तो नैवेद्य भी बना रही थी और साथ में पापा का टिफ़िन का भी मैं रेडी कर रही थी। तो आज हमने बनाया था कॉलीफ्लावर का रसा, साथ में चपाती और भिंडी की भाजी, जलेबी बाहर से लेके आए थे, राइस बनाया था और पापड़ फ्राई किया था। आफ्टरनून का गाइस 3 बज गया था। 3 बजे मैं बैठ गई थी रंगोली लगाने, क्योंकि जीवू इस टाइम पे सो रही थी। तो मैं वेट ही कर रही थी जब जीवू सोएगी उसके बाद ही मैं थोड़ा सा रंगोली लगाऊंगी, क्योंकि जीवू तो आपको पता ही है रंगोली लगाने बैठेगी सारा रंगोली वो बाहर ही फेंक देगी। तो जीवू को खिला के सुला के सब मैं आ गई थी। तो एक बनाना खा लिया था मैंने, क्योंकि आज फास्ट है तो कुछ खाना नहीं है। और पीसफुली आराम से मैंने सोचा रंगोली लगा दी। तो मैं रंगोली जो है इसमें ही लगा रही थी डायरेक्ट, या तो ना अदरवाइज़ मम्मी हमेशा सब पूरा फ्लोर में रंगोली लगाते। बट अभी
उनको भी पैर दुखता है, उनसे भी होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लगाती हूँ, क्योंकि आज के दिन सब घर में आते ना, तो रंगोली सब ऐसे दरवाजे में रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्वस्तिक तो मैंने सुबह ही बना लिया था, बट रंगोली हमने नहीं लगाया था क्योंकि रंगोली लगाने का टाइम नहीं हुआ था। मैं मॉर्निंग में ही सोचा था कि जब मेरा काम बीम पूरा हो जाएगा फिर आफ्टरनून के टाइम आराम से मैं बैठूँगी रंगोली लगाने। तो मस्त थोड़ा सा जैसे मुझे आ रहा था कलरफुल डाल के मस्त मैं रंगोली लगाने लगी। सो रंगोली लगाने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी। लेटने के बाद उठ के जीव भी उठ चुकी थी और मंजिला मामी आ गए थे। तो मंजिला मामी हमेशा फर्स्ट यहाँ पे आते हैं हल्दी कुमकुम के लिए। तो जीव उठने के बाद उसे भी मैंने ड्रेस डाल दिया। तो जीव का जब से बाल निकाला ना तो वो लड़की वो लोग कपड़ा पहनती है तो बहुत ही अजीब लगती है, और उससे ना वही सब चाहिए रहता है। उसको मैंने बैंगल्स विंगल्स सब डाल दिया था, बट मेरी जीव ना बैंगल सारा निकाल निकाल के फेंक रही थी यार गाइस। सो शाम होने के बाद एक एक लेडीज़ आने लगे थे, बिकॉज जिसको जैसे टाइम मिलता है वैसे आते हैं, कि मोस्ट ऑफ के घर में मार्गशीर्ष सब करते ही है यहाँ पे। तो एक एक जैसे आते जा रहे थे, हम हल्दी कुमकुम करते जा रहे थे। तो आज जो है हमारे यहाँ पे हल्दी कुमकुम में हमारा 10 बज गया था। मैं लास्ट जो लेडी आए थे तब तक में, उसके बाद हमने अपना उपवास छोड़ा आज का। तो आज शाम को मैंने साड़ी पहन लिया था। तो साड़ी पहनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज़ मुझे साड़ी पहनना परफेक्ट नहीं आता है। तो जैसे तैसे मैंने पहन लिया था मस्त में। और जीव जो है गिफ्ट्स लेके बैठ के चेकिंग कर रही थी यहाँ पे। सो गाइस हमारा पूजा हो गया है, हल्दी कुमकुम भी हो गया है, और जीव देखिए क्या कर रही है। जीवा बोल तो ला। जीव सब ना चेकिंग कर रही है मुझे क्या क्या दिया है हल्दी कुमकुम में, और मेरी एंजल वहीं पे सो रही है। और कैसे हैं आप सब? सो इसके साथ ही मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे भी पता है कि मेरा वीडियोस जो है इतना परफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि मैंने मोबाइल जहाँ पे मुझे स्पेस मिला ना गाइस वहाँ पे रखा। तो थोड़े दिन आपको मैनेज करना होगा, उसके बाद से मेरा प्रॉपर एकदम व्लॉग बनेगा। चलो बाय।